डैनी ओल्मो की साइनिंग के ऊपर मैं कल से बात करना चाह रहा था क्योंकि ये न्यूज़ कल आ गई थी। लेकिन एज अ बारसा फैन ना, और बहुत सारे बारसा फैंस ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज थे कि हम इस जो साइनिंग है इसको सेलिब्रेट करें या फिर हम इसको एक तरह से नॉर्मली एक्सेप्ट करें। तो इस चीज़ के बारे में पूरा दिमाग लगाया, इस चीज़ के बारे में पूरी फीलिंग्स पे काम किया, और तब जाके अब मेरे को शब्द मिले कि इस साइनिंग को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई क्या होता है, एक होता है केक और एक होती है चेरी ऑन द केक। इस ट्रांसफर विंडो की शुरुआत में केक था निको विलियम्स और चेरी थी डैनी ओल्मो। तो जो दोनों थी थे उसमें से एक हो गया है डैनी ओल्मो आ चुका है भाई। अब बचा है केक निको विलियम्स। अब मैं, देखो यार, मुझे पता नहीं मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 1% मुझे ऐसा लगता है कि निको विलियम्स भी आ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा एक तरह से ना सर पे चढ़ के बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे 1% ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि निको विलियम्स भी आ सकता है। और देखो यार, डैनी ओल्मो की साइनिंग के ऊपर हम इतने नेगेटिव हो क्यों रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि डैनी ओल्मो का नाम अभी आया, ऐसा तो है नहीं कि डैनी ओल्मो का नाम पहले कभी हमने सुना ही नहीं बारसा से लिंक होके। यूरो के टाइम से डैनी ओल्मो की बात चल रही है। 50% बारसा फैंस उसको चाहते हैं और 50% बारसा फैंस उसके खिलाफ नहीं है। बस वो क्या है, वो चाहते हैं सीडीएम, डिफेंसिव मिडफील्डर, और मैं उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं जो डिफेंसिव मिडफील्डर चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह सही है। क्योंकि लास्ट सीजन हम इतना सफर कर चुके हैं विदाउट एनी प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर कि हमने कुछ भी नहीं जीता। तो वो भी अपनी जगह सही है और जो खुश है उसकी साइनिंग से वो भी अपनी जगह सही है। तो इस वीडियो में बस इस जो 50-50 है ना, इसको मिला के मुझे 100 करना है और वो एक थिंकिंग में रखूंगा। फिर आप देखते हैं कि आप कितना एग्री करते हो कितना एग्री नहीं करते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कनेक्ट कर जाओगे क्योंकि मैं कुछ लॉजिकल बातें करना चाह रहा हूं इस साइनिंग के बारे में। अब डैनी ओल्मो आ गया। जो दो ट्रांसफर टारगेट हमने सेट किए थे, निको विलियम्स, डैनी ओल्मो, उसमें से डैनी ओल्मो आ गया, निको बचा है। तो यानी कि यार हम परेशान क्यों हो रहे हैं? हम परेशान हो क्यों रहे हैं? हो तो वही रहा है ना जो हमने डिसाइड किया था। बस ये कि पहले चेरी आ गई, केक बचा है बस अब। और केक अगर नहीं भी आता तो हम इतने काबिल हैं, बारसा इतनी काबिल है कि उस केक के बिना भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे पास पेस्ट्रीज हैं, हमारे पास बाकी विंगर्स भी हैं। ठीक है, और डैनी ओल्मो कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जिसको आपने बस ओकेजनली परफॉर्म करते हुए देखा है। भाई मैंने उसको लीप्जिग में तगड़ा परफॉर्म करते हुए देखा है, मैंने उसको स्पेन में हमेशा तगड़ा परफॉर्म करते हुए देखा है। और इस प्लेयर की क्वालिटी में आपको क्या बताऊं, ना मुझे टेक्निकल लगता और ना मुझे ये ज्यादा ऐसा लगता है कि एवरेज प्लेयर है। ये कुछ अलग ब्रीड है, ये कुछ नॉर्मली एबनॉर्मल ब्रीड है फुटबॉल की। कैसे? देखो, आपको वो मैच याद होगा जब जर्मनी के अगेंस्ट एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया था और निको विलियम्स और लमीन यमाल दोनों को बिठा लिया गया था। स्पेन के पास विंग से क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब डैनी ओल्मो के पास बॉल आती थी हमें ये लगता था कि हाँ ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। ऐसा नहीं कि मैच के बाद भी बोल रहा हूँ, ये मैं तब भी बोला था कि ये कुछ करेगा। डैनी ओल्मो के क्रॉस पे मेरिनो ने गोल मार दिया, विनर। तो वो चीज तो डैनी ने निकाली थी। तो इस प्लेयर की जो तासीर है, इस प्लेयर की जो एक जीन है, वो ये है कि वो क्लच मोमेंट्स पे आउट ऑफ नोवेयर कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के दे देता है जो कि टीम को बेनिफिट करता है। और ऐसा नहीं कि वो ओकेजनली निकालता है, वो लगातार निकालता है, वो गेम कंट्रोल भी करता है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी 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 बोलते ना टेक्निकलिटी के बारे में, जो कि टेक्निकल है नहीं। समझ रहे हो? हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस प्लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या जो कि टेक्निकल नहीं है। ये बंदा गेम को प्रॉपर सूट करता है, ऊपर से इसके अंदर लामेजिया की वैल्यूज है, एथिक्स है। तो ये हमारे लिए एक एड ऑन हो गया। कोई बारसा प्लेयर ये कह सकता है कि डैनी ओल्मो गंदा प्लेयर है? कोई बारसा प्लेयर ये कह सकता है? आपको लगता है? कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। इवन मड्रिड फैंस या फिर जो बारसा के राइवल्स हैं, कोई भी हो, चाहे वो आपका लिवरपूल हो, कोई भी हो, जो कट्टर हैं, कोई नहीं कहेगा। तो हम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं भाई? नेगेटिव होने की हमें कोई जरूरत नहीं है। गुंडोगॉन भी है हमारे पास, पेड्री भी है हमारे पास, गावी भी है। पेड्री इंजर्ड, गावी इंजर्ड, गुंडोगॉन अगले साल चला जाएगा। फिर ये जो लॉजिक है ना जो मैंने बताया आपको, गुंडोगॉन अगले साल चला जाएगा, ये मैं एक वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा था। वहां पे एक बंदे ने बड़ा प्यारा पॉइंट लिखा यार, बहुत प्यारा पॉइंट लिखा उसने ये लिखा कि डैनी ओल्मो एक लॉन्ग टर्म साइनिंग है, फ्यूचर को ध्यान में रख के करी गई है, क्योंकि अगले साल गुंडोगॉन नहीं होगा। और अगर होगा भी बारसा में, तब भी वो अटैकिंगली इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और एनर्जी वाइज इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा।
कौन खेलेगा मिडफील्ड में? फर्मिन लोपेज अच्छा है, मना नहीं कर रहा, लेकिन वो फर्स्ट टीम में सिर्फ लास्ट सीजन ही आया है। 1 साल से वो फर्स्ट टीम में है, अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको मैं डैनी ओल्मो से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि डैनी ओल्मो टॉप लेवल फुटबॉल प्लेयर बहुत टाइम से खेलता हुआ है फर्स्ट टीम में लीप्जिग की, स्पेन में खेलता आ रहा है वो। डैनी ओल्मो जो ऐड करेगा वो फर्मिन लोपेज कम ऐड कर पाएगा, करेगा लेकिन कम ऐड कर पाएगा। तो अच्छा आप एक बात बताओ, फर्मिन लोपेज और डैनी ओल्मो में से आप किसको स्टार्टिंग 11 में डालोगे? आप बताओ, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं भाई। मैं डैनी ओल्मो को डालूंगा, सेकंड प्रायोरिटी मेरी फर्मिन लोपेज होगी। तो पेड्री की इंजरी में, गावी की इंजरी में डैनी ओल्मो की रोल प्ले करेगा, और जब अगले साल गुंडोगॉन चला जाएगा तब डैनी ओल्मो एक प्रॉपर रीढ़ की हड्डी बनेगा मिडफील्ड में। देखो फुटबॉल में अटैक भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिडफील्ड भी इंपॉर्टेंट है, गोलकीपर भी इंपॉर्टेंट है, कोच भी इंपॉर्टेंट है, फैंस भी इंपॉर्टेंट है, पिच ऑफ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफेंस से अटैक को जोड़ती मिडफील्ड है। उस मिडफील्ड में ऐसे बंदे होने जरूरी हैं जो कि क्रिएट भी कर सकें और स्कोर भी कर सकें। डैनी ओल्मो स्कोरर है भाई, डैनी ओल्मो स्कोर भी करता है और क्रिएट भी करता है। और क्रिएट ऐसा नहीं कि उसने कोई बहुत ही टेक्निकल पास निकाल दिया, मैं शुरू में बोला डैनी ओल्मो टेक्निकल प्लेयर है ही नहीं, वो कुछ ऐसा डमी करेगा, कुछ करेगा। याद करो लमीन का गोल था, आई थिंक लमीन ने मारा था, किसने मारा था अगेंस्ट फ्रांस, कहां से उसने बॉल के साथ डॉज किया, क्या किया कि पीछे वाले बंदे ने आगे कन्वर्ट कर दिया। अब पता नहीं वो कौन था, लमीन था कौन था मुझे नहीं पता, भूल गया मैं, लेकिन ये हुआ ना। मेरिनो, ये सब भाई, ये प्रॉपर प्लेयर आपको वो चीज देगा जो आप चाह रहे हो। हमें वो देगा जो हम बहुत टाइम से लैक करते आ रहे हैं मिडफील्ड से, वो है नंबर ऑफ गोल्स। सिर्फ फर्मिन लोपेज की जिम्मेदारी नहीं है गोल्स मारना, उसको और बंदे भी चाहिए, और जब मिडफील्ड से गोल आएंगे तो अटैकर्स पे भी कम इंपैक्ट पड़ेगा, एक साइकोलॉजी का प्रेशर कम होगा कि सिर्फ गोल स्कोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, तो अटैकर्स को ये फील होगा। डैनी ओल्मो के आने से देखो एक आधा प्लेयर ही ऐड करता है चीजें, क्वालिटी हर पोजीशन पे। विनीशियस मैड्रिड में करता है अटैक में, ठीक है, फेडे वेलवेडे बेलिंगम करते हैं मिडफील्ड में, तो ये तरीका है भाई। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जैसे कि हमारा ऐड करता है हमारे फ्रंट में, और मिडफील्ड में हमारा करता है पेड्री, लेकिन वो इंजर्ड रहता है। गुंडोगॉन वो थोड़ा सा बुढ़ा होता जा रहा है, तो हमें चाहिए फ्रेश खून, उबलता हुआ खून, वो देगा हमें डैनी ओल्मो, वो फाइटिंग स्पिरिट। तो ये इस प्लेयर के बारे में मेरी सोच है भाई। तो भाई मिलके सेलिब्रेट करते हैं डैनी ओल्मो की साइनिंग, उसके पीछे हम सब खड़े हैं, ठीक है, उसके समर्थन में हम सब खड़े हैं, और हम खुश हैं डैनी ओल्मो की साइनिंग से। हाँ, हमें और प्लेयर्स भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि और प्लेयर्स नहीं आए। उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया, उनके लिए हम उस बंदे को इंपॉर्टेंस ना दें जो हमारे पास आया है, हमारे बैच के लिए आया है। वरना उसके पास क्या बेटर ऑप्शंस नहीं है, लेकिन उसने बार्सिलोना को शुरू से अपनी प्रायोरिटी रखा है। क्या एक भी न्यूज आपने सुनी कि डैनी ओल्मो ग्रीन लाइट की देरी कर रहा है, ठीक है, सैलरी पे डिस्कस कर रहा है, उसके पास और क्लब से ऑफर है, वो एक तरह से इवेल्युएट कर रहा है, वो अभी हॉलीडे पे है, वो ये करेगा, वो करेगा। दिक्कत आ रही थी सिर्फ लीप्जिग की तरफ से, जो कि जायज भी है, हर क्लब सोचेगा कि उसका बड़ा प्लेयर ज्यादा पैसा उसको देके जाए, विच इज नेचुरल। तो डैनी ओल्मो की साइनिंग को ना भाई अप्रिशिएट करो। उन लोगों के पीछे हमें नहीं भागना है जो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके पीछे हमें नहीं भागना है जो नखरे कर रहे हैं। हम उनको इंपॉर्टेंस देंगे जो क्लब के लिए आ रहे हैं, जो बैच के लिए आ रहे हैं, जो फैंस के लिए आ रहे हैं। तो हम सब डैनी ओल्मो के साथ पूरे समर्थन से खड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो बंदा आगे जाके सक्सेसफुल होगा इस क्लब में, और हमें वो चीज़ दे जो मैड्रिड को एक तरह से उनके मिडफील्डर्स दे रहे हैं, जो कि है लॉट ऑफ गोल्स। ठीक है भाई, सो लेट्स बी पॉजिटिव एंड सपोर्ट डैनी ओल्मो। ठीक है, कोई भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, तगड़ी साइनिंग है। हाँ, निको अभी भी आता है, मुझे लगता है 1% निको आ सकता है, तो बहुत तगड़ी बात हो जाएगी, विंडो वही हो जाएगी जो हम चाह रहे हैं। चलो भाई, मिलते हैं फिर। विस्कल बारसा।